मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रमियूण जिनम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्षामिणीयम सारम केवली शुद्ध केवली भणिरम। अपने नियम सार जी की स्वाध्याय चलती है और इसमें अभी अपन जो गुरुदेव श्री का प्रवचन सुन रहे थे, ये 3 गाथाओं की जो चर्चा है समय सार जी मोक्ष अधिकार में 297, 298, 299, ये वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस दृष्टिकोण से कि चेतना लक्षण की बात करी और उसके 2 रूप जो दर्शन ज्ञान उसकी चर्चा करी और उसको 6 कारकों के द्वारा उसकी स्वाधीनता की स्थापना करी और 6 कारकों के भेद का निषेध करके दृष्टि के विषय की यहाँ बात करी। क्योंकि मोक्ष जो है वो मोक्ष का कारणभूत तत्व तो यह शुद्धात्म द्रव्य ही है, जो चेतना स्वरूप है, जो चेतन लक्षण वाला है। तो उसकी यहाँ चर्चा विशेष आई और गुरुदेव श्री ने इसका बहुत ही गजब गजब का स्पष्टीकरण किया। अपन थोड़ा विषय ये देखते हैं। 149 पेज पे नीचे वाला पैराग्राफ की 5-6 पंक्ति हैं, देखना। दृष्टि कोमा दृष्टि का विषय, 2 बात ली, दृष्टि और दृष्टि का विषय बहुत अलौकिक है। अलौकिक है का तात्पर्य ये है कि ये जो लौकिकता की जो बातें, लौकिकता के जो भाव, लौकिकता की जो दिशा है, उससे उल्टा है ये मामला। शुभ भाव, कषाय की मंदता, तीव्रता, अशुभ भाव, भगवान की भक्ति, दया, दान, पूजा, स्वाध्याय आदि का व्यवहार, ये सब लौकिक है। और इन सब का निषेध करके एकला चैतन्य परमात्मा जो परम स्वाधीन, परम निरपेक्ष, शाश्वत तत्व है, वो ही एक आलम्बन भूत है। बाकी जगत में कोई शरणभूत आलम्बन भूत नहीं है। जितने भी बहिर्मुखता के उपयोग की बहिर्मुखता में जितने विषय आते हों, जितने विषय, वे सब लौकिक, और एक स्वरूप की उपयोग की स्वरूप सन्मुखता वाला जो परिणाम है वह अलौकिक है, वह दृष्टि है, और वह जिसको विषय करे वो दृष्टि का विषय है। ये बात यहाँ पर आई, बहुत गंभीर है। देखो, दृष्टि का विषय बहुत अलौकिक है, तो कहा दृष्टि और दृष्टि का विषय पहले इसको सिद्ध करना चाहते हैं। ले आचार्य कुंद भगवान और टीकाकार आचार्य अमृतचंद्र देव यहाँ ये सिद्ध करना चाहते हैं
यहाँ कारक सिद्ध नहीं करना है ना। और यहाँ कारकों के निषेध, अभी गुरुदेव ने बोला ना 2 गाथाओं में 24 बोल आए कारकों के। पहले दर्शन संबंधी 6 कारक स्थापना रूप, फिर उसके निषेध के 6 कारक, फिर ज्ञान के 6 कारक, फिर ज्ञान में कारकों के निषेध के 6 कारक, ऐसे 24 बोल आए। तो ये सब को सिद्ध करते, इनके द्वारा इन्हें सिद्ध नहीं करना, इनके द्वारा दृष्टि का विषय क्या है वो सिद्ध करना है। क्यों? क्योंकि हमारे जैन शासन की एक पहचान है। जैनेतर लोग भी इस बात को कहते सुनते मानते हैं कि चारित्रम खलु धम्मो, क्योंकि ये तो अपना समझो एक, हाँ ये प्रवचन सार में आई चर्चा, और ये एकदम जैन के नाम पर ये मूल बात है, और है भी मूल बात, चारित्रम खलु धम्मो। लेकिन चारित्र होए कैसे वो वाली बात यहाँ देखो। गुरुदेव ने कहा दृष्टि में आने के उपरांत इसमें रमत कैसे करना, यह चारित्र है। किंतु अभी दृष्टि ही अभेद क्या है, इसकी वस्तु में वस्तु ही क्या है, इसकी खबर नहीं तो रमेगा और टिकेगा किसमें, फिर चारित्र उपजेगा कैसे। और चारित्र बिना धर्म नहीं, और धर्म के बिना तेरे को सुख नहीं, है ना। देखो ये तो वस्तु ऐसी अभेद है, इसमें षट कारक के परिणाम के भेद का भी, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, इसमें परिणाम में घटित होते 6 कारकों के भेद का भी, जिसमें व्यवहार का निषेध है। तो 6 कारक की चर्चा करी, 6 कारक की चर्चा करके यह बात स्पष्ट करी जो अपन ने 3 बिंदु कल निकाले थे ना, कि यह आत्मा पर को नहीं जानता, पर से नहीं जानता, पर है इसलिए नहीं जानता। ये तो जानते हुए को जानता है, जानते के लिए जानता है, जानते में से जानता है। ये 6 कारक व्यवहार परिणाम में 6 कारकों की बात करी, ये व्यवहार है, ये परमार्थ नहीं है। परमार्थ तो कहा कि इनका जो निषेध करके एक ज्ञान मात्र स्वभाव की अनुभूति, यह वास्तविक धर्म है। इसमें षटकारक परिणाम के षटकारक के भेद का भी, जिसमें व्यवहार का निषेध है, भेद पाड़ करके समझाया है, दूसरा कोई उपाय नहीं। तब नीचे गुरुदेव ने कहा 8वीं 9वीं गाथा में ये चर्चा ली गई थी, और वहाँ ये कहा था कि यहाँ भेद पाड़ कर समझाया है, लेकिन भेद का अनुसरण न सुनाने वाले को करना, न सुनने वाले। उसमें शब्द आया नानुसर्तव्यम, है ना। नानुसर्तव्यम समझ गए निर्देश क्या मतलब हुआ? ना माने नहीं, अनुसर्तव्यम अनुसरण करने के योग्य, नानुसर्तव्यम अनुसरण करने के योग्य नहीं। अपन देखते हैं थोड़ा ये विषय 150 के नीचे। तो ये आज के प्रवचन का समझो अपने सामने एकदम जो मूल खाका जितना आज आया वो, और एक और विषय अभी शुरू हुआ। प्रश्नकार ने एक प्रश्न रखा, यानी भावार्थकार ने ही प्रश्न उपस्थित किया। देखते हैं अभी। आत्मा के 3 भेद हैं, ये जरा बराबर से समझना भैया। आत्मा के 3 भेद हैं, अंदर वस्तु, द्रव्य, गुण, पर्याय है। वस्तु कैसी है कि गुण पर्यायवत द्रव्यम। तो वस्तु में क्या हुआ कि 3 भेद कहलाए, द्रव्य, गुण और पर्याय। अब ये 3 के भेद ऊपर लक्ष्य जाता है तो भी धर्म नहीं, वहाँ तो विकल्प उठेगा, और विकल्प है उसका क्या नाम है राकेश भाई? अधर्म। विकल्प का नाम अधर्म क्यों? क्योंकि जिसमें सुख नहीं,
जिसमें आनंद नहीं, जिसमें वीतरागता रूपी साम्य भाव नहीं, वो सब अधर्म है। और जिसमें सुख है, शांति है, आनंद है और वीतरागता है, बस वही धर्म है। तो क्या कहते हैं कि द्रव्य गुण पर्याय के भेद पर भी लक्ष्य जाएगा तो विकल्प उठेगा, इसलिए वह धर्म नहीं। आगे उत्पाद व ध्रुव, ये इसका स्वभाव है कि नहीं? उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, आत्मा सत स्वरूप है और इसके सत स्वरूपता का स्वभाव क्या है कि ये कहा ना, इसका वस्तु का स्वरूप है। वस्तु का स्वरूप माने आत्मा वस्तु, इसकी सत्ता का स्वरूप है उत्पाद व ध्रुव। तो भी ये तीन का विचार करने जाओगे तो विकल्प उठेगा। विकल्प उठेगा यानी धर्म की प्राप्ति नहीं, राग उठेगा। इसलिए पहले कह गए हैं ना, बहुत गंभीर चर्चा है, इतनी सी एक ये 10 पंक्ति की, इसमें ये भेद तो है नहीं। यानी 2 प्रकार के भेद की चर्चा अभी मूल वस्तु के स्वरूप में कही। अभी तो मूल स्वरूप लिया, द्रव्य गुण पर्याय वस्तु का स्वरूप और उत्पाद व ध्रुव युक्तम उसकी सत्ता का स्वरूप। ठीक है, ये दोनों 3 भेद हैं। भेद नहीं ऐसा नहीं, भेद हैं, लेकिन भेद ऊपर लक्ष्य जाएगा तो विकल्प उत्पन्न होगा, आनंद नहीं, धर्म नहीं, हित नहीं। अब आगे देखते हैं, देखो आगे, और अब थोड़ी विषय की बात और गंभीर होती है। विकल्प है नहीं, इसलिए इसमें ये भेद तो है नहीं, विकल्प नहीं है, नए के विकल्प इसमें नहीं है कि निश्चय नए से ऐसा है और व्यवहार नए से ऐसा है। ये भी विकल्प हैं, इनको नए विकल्प कहा। अपन कभी चर्चा की है, ऐसा याद आता है। देखो, शुद्ध नए से मैं पवित्र हूँ, परिपूर्ण हूँ, सिद्ध के समान शुद्ध हूँ, ऐसा यह मैं ज्ञायक तत्व हूँ। शुद्ध नय से, निश्चय नय से, ये विकल्प है। तो शुद्ध नय को या निश्चय नय को जो विकल्प रूप है वो वस्तु में नहीं, लेकिन जो शुद्ध नय वस्तु को विषय करता हुआ ज्ञान उपयोग, ज्ञान का या कहो उपयोग का जो अंश है, यानी उपयोग की वर्तमान अवस्था जो इस निर्विकल्प वस्तु स्वरूप को लक्ष्य करती हुई है, वो भी एक भाषा में शुद्ध नय कहने में आया है। वस्तु जो विषय रूप है उसे भी शुद्ध नय कहा, और जो उपयोग की दशा इसको लक्ष्य करती हुई है उसको भी शुद्ध नय कहा। वो विकल्पात्मक नहीं है। तो जब शुद्ध नय की बात आए तो वहाँ ख्याल करना कि ये निर्विकल्प शुद्ध नय की बात है कि विकल्पात्मक शुद्ध नय की बात है। तो हमें कैसे पता लगेगा कि विकल्पात्मक कौन और निर्विकल्प कौन? अरे, जो वस्तु के स्वरूप को बताता हुआ है वो विकल्पात्मक है, और जो वस्तु को लक्ष्य करता हुआ है वो निर्विकल्प। हो गई ना बात? तो शुद्ध नय या निश्चय नय से ऐसा और व्यवहार नय से ऐसा है, और अभेद से ऐसा है और भेद से ऐसा है। ऐसे नय के विकल्प भी प्रभु आत्मा में नहीं है। मैं तो अभेद रीति से तो अनंत गुणों का एक रूप पिंड हूँ और भेद से ज्ञान दर्शन चेतना स्वरूप हूँ। ऐसे भेद भी इस आत्मा वस्तु में नहीं। और आगे चलते हैं, धीरे धीरे ये बात आगे सूक्ष्मता की तरफ जाती है। पहले द्रव्यगुण पर्याय के भेद का निषेध किया, माने भेद हैं उनका निषेध किया। फिर उत्पाद व द्रव्य नाम जो वस्तु का स्वरूप है वो वस्तु में भेद हैं उनका निषेध किया।
फिर ये इस नए से वस्तु ऐसी और इस नए से ऐसी, ऐसे शुद्ध निश्चय नय या निश्चय नय और व्यवहार नय से ऐसा है, इसका निषेध किया। अभेद से मैं ऐसा हूँ और भेद से ऐसा हूँ, इसका भी निषेध किया। क्यों किया? कि दृष्टि और दृष्टि का विषय वहाँ तक पहुँचना है ना। ध्यान और ध्यान के ध्येय रूपता की जो बात है उसकी बात कही। तो ध्यान में, ध्यान भी पर्याय में डालेंगे अभी। ध्यान पर्याय, और जो ध्येय भूत है, जो आलम्बन भूत है, जो अनादि मिथ्या दृष्टि को भी अपनी हित रूप प्राप्ति के लिए आलम्बन भूत है, और जिन्होंने आलम्बन लेकर परिणति में इसको प्रकट किया है, उनको भी शुद्धि की वृद्धि और पूर्णता के लिए वही आलम्बन भूत है। दो विषय तो नहीं है, एक ही। देखो ऐसे नए के विकल्प भी प्रभु आत्मा में नहीं। अंतिम पंक्ति देखना इसी पेज की। और ध्यानावली के भेद जो ध्यान की पर्याय प्रगटती है, सो ये प्रगटती है, सो ये तो पर्याय है। ध्यानावली समझ गए? ध्यान माने स्वरूप की एकाग्रता रूप उपयोग की धारा, और आवली माने उस उपयोग की कंटिन्यूटी। जो उपयोग इस ध्येयभूत वस्तु को विषय करके प्रवर्तित है, उसकी कंटिन्यूटी वह ध्यानावली, जिसे अपन काय में डालेंगे 7 तत्व रूप व्यवस्था में संवर निर्जरा में, ध्यानावली को संवर निर्जरा में। मोक्ष मार्ग कहो, ध्यानावली कहो, आत्मा की आराधना कहो, वस्तु का ध्यान रूप भाव कहो, धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान कहो, है ना, चारित्र कहो, ये ध्यानावली की पर्याय ये प्रकटती है। ये सदा काल रहने वाली वस्तु नहीं है, ये ध्रुव रूप वस्तु नहीं है, ये उत्पाद व्यय वाली वस्तु है। इसलिए ये भी वास्तव में आत्मा में नहीं। कहते ना निर्मल पर्याय से भी भिन्न है। अरे ऐसे कैसे? अरे ऐसे समझो बात को, आचार्यों की बात को पकड़ना पड़ेगा भैया, ऐसे तो काम नहीं चलने वाला। ये तो पर्याय है, इसमें शुद्धि की वृद्धि होती है। देखो क्या लिया, ध्यानावली जो मुनिराज श्रेणी माड़ी, तो श्रेणी माड़ी वो क्या चल रहा है? ध्यानावली। वो ध्यानावली में प्रति समय शुद्धि की वृद्धि, शुद्धि की वृद्धि, शुद्धि की वृद्धि, शुद्धि की वृद्धि। तो क्या चल रहा है निर्देश? शुद्धि की वृद्धि। वृद्धि है तो एक रूपता है कि नहीं है? एक रूपता नहीं है, इसलिए ये भी मेरे आत्मा में नहीं। एक रूपता में एकाग्रता है, तो वो विषय जो आत्मा दृष्टि का विषय, उसमें ये ध्यानावली की पर्याय नहीं। अरे आश्रम बंद नहीं, रागादि नहीं, ये बात तो ठीक। ये श्रेणी छोटे शुरू के मोक्ष मार्गी के प्रारंभिक ध्यान की भी बात नहीं करते। श्रेणी में चढ़े हुए, श्रेणी में आरोहित मुनिराज, उनके जो ध्यानावली चल रही है, वो ध्यानावली में क्या चल रहा है, बस यहाँ से लॉजिक से बात समझेंगे, ऐसे ही नहीं। ध्यानावली में क्या चल रहा है? शुद्धि की वृद्धि। तो शुद्धि की वृद्धि कैसे होती है? कि पहले इतनी शुद्धि थी, फिर इतनी हुई, फिर इतनी हुई, फिर इतनी हुई, फिर इतनी हुई, तो एक रूप ना रही ना। एक रूप नहीं रही, इसलिए ये आत्मा में नहीं। ये एक रूप रहता नहीं, इसलिए ये भी आदर करने के लायक नहीं। बोलो कहाँ तक की बात करी? श्रेणी आरोहण में, श्रेणी आरोहण किसे कहते हैं?
कि ध्यान की उत्कृष्ट दशा को, जिसमें से फिर च्युत होते नहीं और ध्यान की उग्रता और उसकी एकाग्रता से आगे बढ़ते जाते उसको। अरे ये भी आदरने लायक नहीं, इसलिए कहा शांति से सुनना, विषय बहुत गंभीर है और समझने के लायक है। देखो ये भी व्यवहार है। लो मुकेश भाई ऐसे व्यवहार क्यों कह दिया? ये तो निश्चय मोक्ष मार्ग, और कौन सा कि जिसमें अब तो केवल ज्ञान उपजने वाला है, जिसमें तो साध्य की सिद्धि होने वाली है, जिसमें तो बस अगली पर्यायों में या कतिपय पर्यायों के बाद केवल ज्ञान रूप परिपूर्ण आत्मा की दशा प्रकट होने वाली है, ऐसी ध्यानावली को व्यवहार कहा गया। गजब काम है भाई। अब देखो गुरुदेव क्या कहते हैं, ध्यानावली की पर्याय को या ध्यानावली रूप पर्याय को व्यवहार कहना। अरे इसके स्थान पर अभी तो दया दान व्रत भक्ति को व्यवहार कह कर के छोड़ने लायक कहते हैं, तो वहाँ तो राण नाखे चिल्लाता है। बोलो, दया दान भक्ति है ना। अभी तो थोड़ी सी आदत पड़ गई अपने लोगों को, ये रात रोज दिन में 2-3 बार सुनते ही हैं दया दान भक्ति वाले। स्वाध्याय की बात भी करें तो स्वाध्याय का जो अपना उपक्रम है, श्रवण करना, उस पर विचार करना, मंथन चिंतन करना, ये भी व्यवहार है, आदरने लायक नहीं। क्योंकि जो स्वरूप का आलम्बन लेती एकाग्रता की उग्रता वाली जो पर्याय का जो क्रम है, जिसमें शुद्धि की वृद्धि है, जब वही आदरने लायक नहीं तो ये दया दान का राग तुम्हें कहाँ से आदरने लायक हो? थोड़ा विषय को विचार में तो लेना चाहिए ना। कैसे हो गया आदर के लायक? फिर आदर के लायक क्या है? वो दत्तो मस्जिदो खलु, जो 11वीं गाथा में कहा। बस एक भूतार्थ है जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन होता है। बस वह नाम सम्यक दर्शन लिखा, वो लिखा यूँ, उसको पढ़ा यूँ जाना चाहिए, जिसके आश्रय से मोक्ष मार्ग और मोक्ष होता है। सम्यक दर्शन उसकी प्रारंभिक बात है, तो वहाँ से शुरू करिए। देखो अब तब चिल्लाता है, दया दान व्रत भक्ति को व्यवहार कहकर छोड़ने लायक कहें तो चिल्लाता है, तो तब अब करना क्या? ये तो आया था ना, ये निषेध किया है, लेकिन इसको शरण प्रभु अंदर है। शुभ और अशुभ का दोनों का निषेध किया तो भी चैतन्य स्वभाव अंदर नित्यानंद का नाथ प्रभु वीतराग मूर्ति शरणभूत है। पूरी वस्तु को भूलकर तुम जानते हो कि ये शुभाशुभ छोड़ देंगे तो अब कहाँ जाएं? यही तो है ना इसको तकलीफ, कि वैसे ही तो खाना पीना कमाना अशुभ में पड़े हैं, थोड़ा शुभ में आते हैं, ये भी छुड़ा दोगे तो कहाँ जाएं? तो कहा कि कहाँ जाएं, क्या यहाँ आओ? तुम जहाँ हो वहाँ आओ, तुम जहाँ नहीं हो वहाँ क्यों जाते हो? देखो यहाँ जाना, पूरी चीज़ पड़ी है वहाँ जाना, कृत्रिम विकल्प उठते हैं उनको छोड़ देना, यहाँ ये बात करी है। फिर इसमें जो विषय आया है आगे कि ये चेतना दर्शन ज्ञान भेदों को क्यों नहीं उल्लंघती, कि जिससे चेतने वाला एक चेतक ज्ञाता दृष्टा दो नाम से कहा जाता है। ये प्रश्न आया है, ये प्रश्न अंत में आया था, और इसकी चर्चा कल गुरुदेव और करेंगे, तब अपन भी उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। अपनी 154 नंबर गाथा कारण कार्य नियम में चल रही है, उस पर गुरुदेव श्री का व्याख्यान अपन आज प्रारंभ करते हैं। गाथा का विषय ये था
कि जो यदि कर सको यानी शक्ति का प्रादुर्भाव हुए तो निश्चय प्रतिक्रमण, निश्चय प्रायश्चित, निश्चय प्रत्याख्यान आदि शुद्ध निश्चय क्रियाएं ही कर्तव्य है। और यदि इस दग्ध काल में तुम शक्तिहीन हो तो तुम्हें केवल निज परमात्म तत्व का श्रद्धान ही कर्तव्य है। ये गाथा का विषय है। इस पे गुरुदेव श्री की अपन व्याख्या देखते हैं। 223 पेज देखो, बीच में है, बीच में सहज बोल्ड अक्षर हैं जो सहज वैराग्य रूपी महल के शिखर के शिखामणि पर द्रव्य से परान्मुख। वैराग्य इसको कहिए, वैराग्य की व्याख्या करते हैं स्वाभाविक वैराग्य। तो स्वाभाविक वैराग्य इसको कहिए कि जो पर द्रव्य से परान्मुख है, विकल्प से भी परान्मुख है। पर द्रव्य से भी परान्मुख है, विकल्प से भी परान्मुख है, उसको वैराग्य कहिए। लो, अपन क्या समझते हैं कि 5 इंद्रिय के विषय जो अशुभ भाव के निमित्त भूत हैं उनको छोड़ देने से वैराग्य उपजता है। ऐसा ही तो चलती है जगत में समझ, यही सोच है सबकी। 5 इंद्रिय के विषयों को छोड़ देने से वैराग्य। 5 इंद्रिय के विषय कौन है कि अशुभ भाव के कषाय की तीव्रता के निमित्त, तो उन्हें छोड़ दिया जाए तो वैराग्य उपजे। अपन कहते भी है चलते फिरते यूं ही, अरे उनका वैराग्य तो देखो, इनका वैराग्य तो देखो। क्या वैराग्य देखें? इतना एकदम सामान्य भोजन, ऐसा ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा बोलते हैं ना। अभी समझ अपनी एकदम करेक्ट होनी चाहिए। अपन यहाँ करेक्शन के लिए बैठे हैं, है ना, कन्फ्यूजन के लिए नहीं। कन्फ्यूजन तो अनादिकाल का चला आया है, उसे मिटा। कन्फ्यूजन समझ गए ना, भ्रांति। तो भ्रांति मिटाना है, और भ्रांति क्यों है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है तो करेक्शन करना है। तो देखो वैराग्य किसको कहा कि जो विकल्प से भी परान्मुख है। तो विकल्प में कौन कौन ले लिया जाएगा कि शुभ अशुभ दोनों आएंगे कि नहीं आएंगे विकल्प में? भगवान की भक्ति का भाव, उपवास का भाव, भोजन नहीं करने का भाव, रस आदि के त्याग का भाव, ये विकल्प में लेना कि निर्विकल्प में? तो इससे भी परान्मुख हो तो वैराग्य है। वैराग्य की परिभाषा प्रवचन सार में भी आई, शुभ अशुभ भावों की रुचि का छूट जाना वैराग्य है। ये आई उसमें परिभाषा। देखो, स्त्री छोकरा छोड़ दिए, दुकान छोड़ी, पैसा छोड़ा, साधु हो गया, इसलिए वैराग्य है, ऐसा नहीं। फिर क्या लिखा देखो, ये वैराग्य नहीं है। शुभ और अशुभ भाव, इससे वैराग्य यानी विरक्ति। शुभ अशुभ भाव से विरक्ति, इसका नाम वैराग्य है। ऐसा जो सहज वैराग्य रूपी महल के शिखर के टोंच, शिखामणि कहा ना, तो जिसमें पर द्रव्य की गंध ना मिले, पर द्रव्य से परान्मुख, पंच ये परमेश्वर के 5 पद, पंच परमेष्ठी, इनसे भी परान्मुख होए है, वो वैराग्य। बात सुननी कठिन पड़े, लो साहब यही तो शरणभूत कहे, और इनके प्रति का जो इनकी सन्मुखता का परिणाम है वो राग है। इससे भी परान्मुख होए तो वैराग्य है। कठिन पड़ती बात सुनने, सुन भी ले तो जचने में, अब पचना भी नहीं कहता मैं, जचने में। अभी पचना तो बात की बात है, सुनकर जचने में ही तकलीफ होती है। देखो आगे नीचे इसी में, ऐसे परद्रव्य से परान्मुख और स्वद्रव्य में निष्णात। निष्णात माने प्रवीण, कुशलता, निपुणता। निष्णात बुद्धि वाले
पर द्रव्य से परान्मुख वैराग्य यानी स्वय द्रव्य में लीनता, स्वय द्रव्य में निष्णात कुशल निपुण, अपने आनंद आदि गुण में निष्णात, पूर्ण ज्ञान पने वाला निष्णात है। मानस नहीं कहते, ये तो भैया सर्व विषय में निपुण हैं, प्रवीण हैं, निष्णात। निष्णात गुजराती शब्द है कि ये मानस इसमें निष्णात है। वहाँ गुजरात में लिखा रहता है, जो डॉक्टर के आगे अपने स्पेशलिस्ट नहीं होते, जैसे अपने लिखे हार्ट स्पेशलिस्ट, तो वहाँ लिखेंगे दिल ना निष्णात, दिल ना रोगी ना निष्णात। ऐसे निष्णात माने प्रवीण, विशेषज्ञ, होशियार, ऐसा। देखो 224 पेज। आत्मा में निष्णात हैं, स्वय द्रव्य में निष्णात, पर द्रव्य से परान्मुख, अस्ति नास्ति करी, पर द्रव्य से परान्मुख, स्वय द्रव्य में प्रवीण निपुण। यहाँ तो एक सामायिक करे, प्रोषद करे, समकित बिना का भान हो गया धर्म, है ना। प्रोषद समझ गए? प्रोषद जानते हो निर्देश किसे कहते हैं? जैसे अपन एक समझने के लिए, अष्टमी को उपवास करना है तो सातवीं को सप्तमी को एकासन करे, फिर अष्टमी को उपवास करे, फिर नौमी के दिन एकासन करे। हाँ, इसको प्रोषदो उपवास कहते हैं। तो संक्षेप में प्रोषद का, तो इसको नाम प्रोषद क्यों है? अब वो आ गया शब्द, तो प्रोषद क्यों है? तो प्रोषद माने होता है पुष्टता, तो पुष्टता के लिए किया जाता है। ले उपवास करेंगे तो पुष्टता कैसे होगी? कमजोरी होगी। अरे भोजन के प्रति का लक्ष्य छोड़कर, इसमें क्या हुआ कि एकासन किया सप्तमी को, तो सप्तमी के प्रातःकाल जो भी 11-12 बजे, यहाँ से लेकर के 48 घंटे बाद जो 11-12 बजेंगे तब तक उस तरफ का लक्ष्य नहीं। तो फिर सारा उपयोग की एकाग्रता स्वरूप में रहती है। ऐसे यह आत्मा के जो वीतरागता है, स्थिरता है, उसमें पुष्टि होती है। इसका नाम प्रोषद है। लेकिन ये तो ऐसे ही करे, समकित बिना का भान हो गया धर्म। प्रभु ऐसा मनुष्य भव मिला, इसमें ये धर्म मिला, और यदि यह ना किया और सुनने भी मिला नहीं, और सुनने मिला तो इसमें इसको अंदर में बैठा नहीं, तो भव के अभाव करने का कुछ नहीं हुआ। देखो पहले तो सच कहें तो सुनने मिलना मुश्किल है। एक दिन कहा था, भवों भवों के पुण्य कोई उदय में आए हैं। भवों भवों के, कोई कहे कि हमारे तो पहले ज़्यादा नहीं था, 10, 25, 50 हज़ार की पूंजी थी, अब तो अरबों खरबों की हो गई, तो ये हमारा पुण्य है। कि ऐसा पुण्य तो अनंती बार इससे ज़्यादा इस प्रकार के संयोग अनुकूल मिले, इससे बहुत गुने, अनंत गुने राजा महाराजा हुआ तो वो पुण्य तो बेकार। ये पुण्य जो अपने को जिनवाणी और उसकी सच्ची प्ररूपणा, उसका निरूपण सुनने मिला है, वास्तव में ये बहुत भवों के पुण्य हैं जो उदय में आए। अब पुण्य ने आकर यहाँ बैठा दिया। अब क्या करे? अब तो उसको सुने, समझे, विचार में ले, वह बात बैठ जाए, निर्णय यथार्थ हो, तो पर इसी भव में अपने स्वरूप के आस्वादन और प्रतीति रूप धर्म की प्राप्ति करे। कदाचित न करे तो भी यदि बात बैठ गई होगी तो निकट भविष्य में यह कार्य संपन्न हो जाएगा। लेकिन ये बात ही नहीं बैठती हो तो ये जो मनुष्य भव मिला और इतना अपन ने जब वो बात करी कि पूर्व के बहुत पुण्य का उदय आया,
लेकिन ये तो फिर कुछ काम हुआ नहीं। तो ये पुण्य का काम क्या होता है? पुण्य का काम होता है जलना। पुण्य का काम होता है जल कर राख होना। ईंधन होता ना, ईंधन, तो ईंधन का काम क्या कि वो ईंधन है, जलेगा, राख होएगा। हर महीने 1.5 महीने में गैस का सिलेंडर आता है तो क्या बन जाता है उसका? राख ही बन जाती। राख माने धुआं हो जाता है। पुण्य का काम है जलना। पुण्य उदय में आता है, यथानुरूप जैसा पुण्य है वैसे संयोग आते हैं और वो जल जाता है। वो जल जाता है। ईंधन जलता है ना, तो जलता है तो उष्णता दे जाता है और ईंधन तो खत्म। ऐसा है ये पुण्य। तो इसका भरोसा ज़्यादा करने लायक है नहीं। अभी जैसे वो ईंधन जल रहा है, अपने घर में गैस जल रही हो कदाचित कोई वजह से और बंदी नहीं हो पा रही हो मान लो, तो कोई ना कोई आके कहेगा एक काम करो, एक तपीली पानी छान के रख दो, इसमें वो ही गर्म हो जाएगा, वेस्ट नहीं होगी। ऐसा कर कहते हैं कि नहीं सामान्य? अरे ऐसे यहाँ कहते हैं कि ये सब पुण्य, ये स्वरूप के प्राप्ति हो सके ऐसी जिनवाणी माता का, उसकी सच्ची निरूपणा प्ररूपणा का संयोग मिल गया है। इसे व्यर्थ ना जाने दो, इसका उपयोग कर लो, ये वाली बात है। नहीं तो ये तो जल जाएगा, जल जाएगा और नवीन फिर कोई जिस प्रकार का पुण्य पाप बनेगा वैसा उसका उदय, उसका फल। यानी समझो कि ये कोई ऐसा मौका हाथ लगा है, पैसे वैसे कमाना तो पीछे, यदि अभी अपने पास कोई व्यवस्था हो ना, मान लो अभी कोई समूह शरण हो, केवल ज्ञानी हो, आप जाके पूछ लेना तो वे क्या बताएंगे, आप पूछ लेना पिछले 10-50 भवों की, तो वे आपको राजा महाराजा बताएंगे, सेठ सेठिया बताएंगे, देव सब बता देंगे, क्योंकि हुआ है ऐसा ही, हुआ है ऐसा ही। वो कुछ दम नहीं है इसमें, दम इसमें है। गुरुदेव कहते हैं करवानू ये छे, करने का तो ये है। थोड़ा नीचे और आगे 225 देखो। अब अपन जो करने का ये है उस बात को यहाँ समझते हैं। 225 में बीच में आना देखो। यदि इस दग्ध काल रूप यानी हीन काल रूप अकाल में तुम शक्तिहीन हो, अंदर में कमजोरी हो, बचाव करना नहीं कि कमजोरी में ऐसा आए तो भी तकलीफ नहीं, ऐसा बचाव करना नहीं। अभी हीन काल है, दग्ध काल कहा, हीन काल कहा, और अपन सबकी भाषा में बोलो तो यह दुष्म काल, पंचम काल है ना। यहाँ पर मुक्ति की प्राप्ति होने की व्यवस्था नहीं है, अगले कलश में कहेंगे वो वाली बात भी। लेकिन ऐसा करके अभी हमारा पुरुषार्थ नहीं इतना उग्र होता, ऐसा करके बचाव नहीं करना कि अब ठीक है पुरुषार्थ हमारा चलता नहीं, आत्मा का अनुभव हो पाना कोई सरल काम नहीं, इसलिए हम तो भक्ति भाव में ही ठीक हैं, ऐसे करके बचाव नहीं करना। अथवा हम खाना कमाना और ये जो माल ताल मिल रहा है इसमें ही ठीक है, ऐसे करके बचाव नहीं करना। दग्ध काल रूप, हीन काल रूप अकाल में तुम शक्तिहीन हो तो तुम्हारे मात्र निज परमात्म तत्व का श्रद्धान ही कर्तव्य है ना। अभी अपने को ऐसे भावलिंगी संत का दर्शन नहीं होते, मान लो होते तो अपन जाके पूछते कि महाराज हमको हमारा हित करना है तो आप हमें क्या करना चाहिए, अथवा थोड़ी सी भाषा और अपन अच्छी रखते तो महाराज हमारा क्या कर्तव्य है सो कहो, तो क्या कहते वे? ये कहते कि तुम शक्तिहीन हो, काल अच्छा नहीं है, हम भी समझ रहे हैं,
लेकिन तुम्हारे एक ही कर्तव्य है कि मात्र निज परमात्म तत्व का श्रद्धांजलि। निज शब्द डाला है, वे परमात्मा विराजते हैं, उनका श्रद्धांजलि कि उनका तो तब होएगा जब इसका होएगा। इसको ही नहीं जानते, अपने निज परमात्म तत्व को जाने बिना उन परमात्मा को भी नहीं जाना जा सकता। देखो, निज परमात्म तत्व का श्रद्धांजलि यह मुख्य कर्तव्य है। सब एक तरफ रख दो, भले नहीं शक्ति होए तो। कौन सी शक्ति कहा? चारित्र लेने की शक्ति ना होए, यानी प्रचुरता से आत्मा का आलम्बन लेने की अंदर में शक्ति ना होए तो। लेकिन भगवान परमात्म तत्व जो त्रिकाली आनंद का सागर नाथ, ऐसा जो परमात्म तत्व निज परमात्म तत्व, देखो गुरुदेव स्पष्ट करते हैं, ओ भगवान भी नहीं। भगवान की श्रद्धा है वो राग के खाते की चीज है, और स्वरूप की श्रद्धा है वो वीतरागता के खाते की चीज है। केवल, केवल तो सब समझते हैं, ओनली निज परमात्म तत्व का एक ही निज परम तत्व परमात्म तत्व, इसका श्रद्धान ही कर्तव्य है, ऐसा मुनिराज इस प्रकार कहते हैं। कुंद कुंद आचार्य कहते हैं, मूल पाठ है सत्य विहीणो जा जई सद्द हड़म चेव कायब्बम। कायब्बम माने कर्तव्य, ये मूल सूत्र में आई है बात। श्रद्धा में फेर फार करना नहीं, कोई श्रद्धा में फेर फार करना नहीं। जरा वजनदार बात है भैया, है श्रद्धा में फेर फार करना नहीं। ये तो ऐसा होए, ऐसा भी होए, फलाना होए, ढीकना होए, पंचम काल है, अभी तो व्यवहार ही मुख्य होता है। ये श्रद्धा में फेर फार न करना, व्यवहार अनुसरण करने के लायक ही नहीं। जब ध्यानावली की पर्याय भी आदरने के लायक नहीं है, तो फिर तुम इस प्रकार श्रद्धा में गड़बड़ न करना। समझना पॉइंट को, क्या कहना चाहते हैं कि जो यह अपना परमात्म तत्व है, निज परमात्म वस्तु है, ये त्रिकाल ऐसी की ऐसी है। पांचवें काल में अलग रूप की होती हो, चौथे काल में अलग रूप की होती हो, यानी वो गुरुदेव कहते हैं ना हलवा बनाने की रीति, अथवा सोना, सोने का भाव कुछ भी किसी भी काल में होए, भाव माने रेट, लेकिन सोना हर काल में सोना ही है ना। ऐसा तो नहीं कभी चांदी सोना हो जाए, कभी सोना चांदी हो जाए, ऐसा नहीं है ना। तो कहते हैं कि ये श्रद्धान आपको पक्का है कि नहीं, कि जो पीला है, चिकना है, भारी है, यही सोना है कि नहीं। तो ये आत्मा वस्तु है, इसके संबंध में, इसके स्वरूप के संबंध में श्रद्धा में फेर फार करना नहीं। अब ये यदि ध्यानावली की पर्याय से भी रहित है, रागादि भावों से रहित है, तो वो है तो तीनों काल ऐसी ही है, हर काल में ऐसी ही है। तो श्रद्धा में फेर फार करना नहीं कि अभी तो काल पंचम है, हल्का काल है, तो अभी तो व्यवहार ही मुख्य होता है। देखो आगे क्या है, एबू आड़ू अबलू करीस नहीं, समझ गए ना, आड़ू अबलू करीस नहीं, यानी उल्टा आगे पीछे कम ज़्यादा गड़बड़ नहीं करना। श्रद्धा मिथ्या तो हो जाएगी, अभी तो व्यवहार ही मुख्य है
क्योंकि अभी पूर्णता की प्राप्ति नाम अभी केवल ज्ञान तो होता नहीं, तो शुक्ल ध्यान है नहीं, तो फिर क्या करना कि फिर तो ये ही ठीक है, ऐसे गड़बड़ ना करना, मिथ्या तो हो जाएगा। तीनों काल में सनातन सत वीतराग विकल्प बिना का तत्व है, इसकी श्रद्धा करना वह ही है। देखो है, आगे थोड़ा सा है, पूरा हो जाएगा अपना। संक्षेप में पढ़ लेते हैं, 227 पेज है। ये आया ना, अभी बीच में है केवल निज परमात्म तत्व का, तो ये चर्चा हो गई। इसमें बीच में से देखना, गजब बात करी है। श्रद्धा में यदि गड़बड़ करी कुछ भी तो मर जाओगे, लिखा है इसमें, मर जाओगे। होशियारी नहीं करना दादा भाई, ऐसा कहते। देखो आगे स्पष्ट करेंगे, हाथ नहीं आएगा फिर 84 में। ये जो बन गया है, ये समझो कि समुद्र का किनारा, भव समुद्र का किनारा आ गया है। अब यदि चूके अगला कदम पक्की जमीन पर रखने में चूक गए तो फिर ऐसे डूबोगे कि मिलोगे नहीं। थोड़ा इस तरफ भी 24 घंटे में सोने के पहले, जगने के बाद, कभी जब मौका लगे थोड़ा ये भी विचार में लेना। बाकी तो विचार चलता ही है, इसकी पेमेंट आना है, उसकी जाना है, फलाना है, ढीमका है, वो तो चलता ही है। बहनों को चलता, आज ये बनाना है, कल वो बनाना है, वो सब चलता ही। लेकिन ये भी कभी विचार करना कि अब यदि गड़बड़ करी तो मर जाओगे, हाथ नहीं आओगे। अष्टपाहुड़ में लिया है, सिज्जंती चरिय भट्टा दंसण भट्टा ना सिज्जंती। गाथा 3 में चारित्र भ्रष्ट होएगा, ये सीज जाएगा। मुकेश भाई, चारित्र में भ्रष्टता रह जाएगी, कमी रह जाएगी, ये सीज जाएगा। लेकिन श्रद्धा विपरीत हो जाएगी तो ये नहीं सीजेगा। सीजेगा माने पार नहीं पाएगा। देखो, चारित्र भ्रष्ट होगा, ये सीजेगा। श्रद्धा में कुछ भी फेर फार आई तो भ्रष्ट में भ्रष्ट है ना। दंसण भट्टा भट्टा, भट्टा भट्टा माने भ्रष्ट से भ्रष्ट है। दर्शन भ्रष्ट, ज्ञान भ्रष्ट, चारित्र भ्रष्ट, तीनों भ्रष्ट है। पहले अध्याय में लिया है अष्टपाहुड़। दर्शन भ्रष्ट है, ये ज्ञान भ्रष्ट, चारित्र भ्रष्ट, तीनों भ्रष्ट है। और चारित्र भ्रष्ट है, ये दर्शन भ्रष्ट नहीं है। लिया, ये मुक्ति को पाएगा। चारित्र भ्रष्ट को ख्याल है कि मेरे ख्याल में कचास है, लेकिन श्रद्धा में यदि कोई फेर फाड़ा तो 84 के अवतार में मर जाएगा। ये वाली बात कही। और अंत में एक पॉइंट और, 228, एक प्रश्न और 3 पंक्ति, बस पूरा होता है ये। तो मुमुक्षु ने कहा श्रद्धा को पकड़ कर रखना। ये श्रद्धा की बात चली ना, श्रद्धा में गड़बड़ नहीं करना, आड़ा अवला नहीं करना, फेर फार नहीं करना। तो उसने प्रश्न किया श्रद्धा को पकड़ कर रखना। जवाब बहुत गंभीर है, देखो। हाँ, भगवान को पकड़ना। भगवान ये मैं भगवान चैतन्य स्वरूप, इसको पकड़ना। सनातन ज्ञान मूर्ति प्रभु, वीतराग मूर्ति, निर्विकल्प सत्ता, अनादि अनंत की बड़ी अनंत गुण की खान, इसकी श्रद्धा रखना। दूसरा सब भले कमजोर पड़ जाए, हाँ, कदाचित परिणामों की हेर फेर में कोई तीव्रता आदि आकर के कोई पाप आदि का परिणाम भी आ जाए तो घबराना नहीं और श्रद्धा छोड़ना नहीं। क्योंकि श्रद्धा जिसको है वो भ्रष्ट नहीं है, और श्रद्धा जिसकी पक्की है वो भ्रष्ट नहीं है। और श्रद्धा से भ्रष्ट है तो वो भ्रष्ट से भी भ्रष्ट है। ये चर्चा इसमें आई। तो इस गाथा में आचार्य परमात्मा फरमाते हैं
कि इस दग्ध काल में यदि कोई करने योग्य कार्य कर्तव्य है तो निज स्वरूप का श्रद्धान ही कर्तव्य है। अविनाशी